देवाधिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के सत्र को प्रारंभ करें, पूज्य गुरुदेव के चरणों में विनत होते हैं इस भाव से कि हमारा जीवन भी आपकी तरह समुन्नत बन सके। सभी लोग हाथ जोड़े, मस्तक झुकाएं और मेरे साथ बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चाहो गर दुखों से मुक्ति, करना चाहो आत्मोत्थान, आओ शिखर जी गुणायतन में जहां होगी निज की पहचान। बंधुओं, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव के पावन आशीर्वाद से एवं पूज्य गुरुदेव के पावन मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से निर्मित होने जा रहा है गुणायतन ऐसी कृति होगी जहां आने पर आपके दोष होंगे दूर, पाप कर्म होंगे चूर, जहां खिलेगा वैराग्य का फूल और मिलेगा भवसागर का कुल। अतः मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि मानव मात्र की गुणात्मक विकास के इस अभियान से जुड़कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं और जिन शासन की महनीय प्रभावना में समुचित योगदान दें। हमें प्रसन्नता है कि प्रतिदिन हमारे आह्वान पर लोग संबद्ध हो रहे हैं। आज भी कुछ लोग संबद्ध हुए हैं। मैं उनके नामों की उद्घोषणा करूंगा और यह भावना रखूंगा कि आप करतल ध्वनियों के माध्यम से उनकी अनुमोदना अवश्य करेंगे। स्वर्णदान के रूप में गुणायतन से जो संबद्ध हुए हैं, श्रीमती पुष्पा जैन, राहुल जैन, हेमंत जैन, सकरपुर दिल्ली से, करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। श्री जय कुमार जैन, श्रीमती गुणमाला जैन, सकरपुर दिल्ली से। करतल ध्वनियों का क्रम निरंतर जारी रहे। श्री निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से संबद्ध होने वालों का मैं नाम उच्चारण करूंगा। श्री राजेंद्र कुमार कांता जैन, ब्रह्मचारिणी स्वीटी दीदी, विशाल हिसार हरियाणा से। सारिका जैन सुपुत्री, सोम प्रभा जैन, मनीष दीप्ति तेजस तेजल जैन, भोपाल से। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। बंधुओं, सारिका जी 34 वर्षों से बिस्तर पर ही हैं और चलने में असमर्थ हैं और बच्चों को पढ़ाकर उन्होंने राशि गुणायतन को समर्पित की है। सभी लोग इनकी भावनाओं के लिए जोरदार अभिवादन अवश्य करें। अंशु जैन ग्रंथ जैन अजमेर से। श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय सोम प्रकाश जैन, भरतपुर से। श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती मधु जैन, भरतपुर से। सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जो संबद्ध हुए हैं, श्रीमती नीरू जैन, श्री पंकज जैन, अंशु जैन, ग्रंथ जैन, शाह बजाज परिवार, मकराना, नागौर, राजस्थान से। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। अगर वे यहाँ उपस्थित हैं तो आएं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। श्रीमती नीरू जैन, श्री पंकज जैन, अंशु जैन, ग्रंथ जैन, शाह बजाज परिवार, मकराना, नागौर, राजस्थान। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान कमल जी पापड़ीवाल, रांची से। गुणायतन ट्रस्टी कमल जी पापड़ीवाल। इसी क्रम में स्तंभ के रूप में गुणायतन से जो संबद्ध हुए हैं, श्रीमती राम देवी जी जैन, श्री सुनील कुमार जी जैन, ढिलवारी, श्री अनिल जी, मुकेश जी, अमित जी, ऋषभ जी, सुमित जी जैन, मकराना, नागौर, राजस्थान से। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। स्तंभ के रूप में गुणायतन से जो संबद्ध हुए हैं, स्तंभ के रूप में श्रीमती राम देवी जी जैन, श्री सुनील कुमार जी जैन, श्री अनिल जी, मुकेश जी, अमित जी, ऋषभ जी, सुमित जी जैन, मकराना, नागौर, राजस्थान से। वे आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान महावीर जी आशा जी लुहाड़िया, कोलकाता, संरक्षक गुणायतन। श्रीमती राम देवी जी जैन, श्री सुनील कुमार जी जैन, श्री अनिल जी, मुकेश जी, अमित जी, ऋषभ जी, सुमित जी जैन, मकराना, नागौर, राजस्थान से। आ गए जो मकराना जैन समाज के अध्यक्ष भी हैं। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें सभी लोग।
आज के सत्र को ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से हम प्रारंभ करते हैं। प्रमोद कुमार जी जैन पापड़ीवाल, महावीर नगर दुर्गापुरा जयपुर से। नमोस्तु महाराज जी। समुद्र में भले ही पानी अपार है, पर सच तो यह है कि वह नदियों का उद्धार है। ऐसे ही हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है। फिर से बोलो, थोड़ा फिर से बोलो सवाल। समुद्र में भले ही पानी अपार है, पर सच तो यह है कि वह नदियों का उद्धार है। ऐसे ही हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है। प्रश्न यह है कि उपलब्धि पाने के बाद हम दूसरों के योगदान को क्यों भूल जाते हैं? बहुत अच्छी बात की। समुद्र में पानी अपार है, पर वह नदियों का उपहार है। ये बात यथार्थ है। हमारी उपलब्धियों में औरों का योगदान होता है, पर प्रायः लोग अपनी उपलब्धियों के गुमान में इस तरह भूल जाते हैं कि औरों का योगदान भूल जाते हैं। हमें चाहिए कि हम किसी भी उपलब्धि के मुकाम पर जाएं, उसका श्रेय किसी न किसी को जरूर दें। आजकल एक शब्द बहुत चलन में आया है, वो है ग्रेटिट्यूड। अब हिंदी लोगों को कम समझ में आती है। हमारी संस्कृति कृतज्ञ होने की संस्कृति है, जो ग्रेटिट्यूड का ही मूल शब्द है कि हर किसी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो। आज हमारे जीवन के निर्माण में हमारे लिए प्रकृति का योगदान है, माँ बाप का योगदान है, समाज का, गुरुओं का योगदान है, समाज का योगदान है। इन सब के योगदान से हमारे जीवन का निर्माण हुआ है। तो इन सब के प्रति कृतज्ञता हमारे अंदर होनी चाहिए। और जिस मनुष्य के हृदय में प्रकृति के प्रति, परमात्मा के प्रति, माँ बाप के प्रति, गुरु के प्रति, समाज के प्रति कृतज्ञता का भाव होता है, वो विनम्रता की मूर्ति होता है। उसके जीवन में सरलता और सद्भाव अपने आप प्रकट होते हैं। और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ऐसे ही व्यक्ति जीवन की वास्तविक उपलब्धि अर्जित कर पाते हैं। श्रीमती पूनम जी जैन ग्वालियर मध्य प्रदेश से। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, जब चतुर्निकाय के देव नंदीश्वर द्वीप जाते हैं तो उनके द्वारा पूजन भक्ति का वर्णन विधान आदि में मिलता है, परंतु अभिषेक के विषय में पढ़ा सुना नहीं। तो क्या देव उन प्रतिमाओं का अभिषेक नहीं करते? हम सब तो विद्वानों, मुनियों, माताजी आदि के द्वारा लिखी पूजन या विधान करते हैं, जो कि लिखित रूप में उपलब्ध है। तो देव लोग कैसे पूजन करते होंगे? क्या स्थापना आदि सभी क्रिया करते हैं? और उनकी भाषा कौन सी होती होगी? देखिए, नंदीश्वर जिनालय में अभिषेक बहुत ठाट बाट से होता है, हजारों कलशों से होता है। त्रिलोक चूड़ामणि जिनालय या त्रिभुवन तिलक जिनालय, जिसमें अकृत्रिम जिनालयों की संरचना है, उसके नाम है, उसका जो वर्णन मिलता है उसमें इन सब बातों का बहुत विस्तार से वर्णन है। हजारों हजार कलश रखे रहते हैं जो अभिषेक के जल से परिपूर्ण होते हैं। वहाँ एक अभिषेक प्रेक्षणिका है, उसका नाम ही अभिषेक मंडप, जहाँ खड़े होकर के देवगण अभिषेक देखते हैं। करने वाले करते हैं, देखने वाले देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं। और चूर्ण स्नपन आदि के माध्यम से अभिषेक करते हैं। आचार्य कुंद ने भी उल्लेख किया, दिव्य न नहाने न, दिव्य स्नान से भगवान का अभिषेक वहाँ होता है। नंदीसर में वो पूजा नहीं करते। नंदीसर महाकल्याण पुंजम करंती, नंदीसर महाकल्याण पूजा करते हैं। कोई छोटी मोटी पूजा नहीं है, वो असाधारण पूजा है। तो पूजा में भाव कौन सी है और द्रव्य कौन सा, भाषा कौन सी, आपने पूछा है। तो देखो, द्रव्य तो उनके पास दिव्य है। देव तो अपने ही द्रव्य चढ़ाएंगे, तुम्हारी दुकान से तो खरीद के ले जाएंगे नहीं। उनके पास जो भी वस्तुएं हैं वो दिव्य वस्तुएं हैं। और भाषा, अगर कहते हैं संस्कृत को देव भाषा है, तो देव भाषा का प्रयोग वो करते होंगे। और जो भी भाषा है वो विद्वान होते हैं, उनके लिए भाषा की कोई बाधा नहीं होती। हम आप साधारण जनों के लिए भाषा की सीमा है। उनके पास तो वांग्मय पर अधिकार है, वे किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन लोक प्रसिद्ध परंपरा के अनुसार देव भाषा संस्कृत भाषा कहलाती है, तो संभवतः देवता लोग उसी भाषा का प्रयोग करते होंगे। श्रीमान नितिन जी जैन बिनौली बागपत से। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमन। महाराज श्री,
किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी में कुछ ऐसे दोस्त जरूर बनाओ जो दिल की बात को ऐसे समझें जैसे मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर की हैंडराइटिंग समझते हैं। क्या बात है। तो महाराज श्री ऐसे दोस्त कहाँ से लाएं, समाधान कीजिए। पूछा ऐसे दोस्त कैसे लाए। मैं आपसे पूछता हूँ कि मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को कैसे पढ़ लेता है? केवल इसलिए क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रहता है। जिसका तुम्हारे हित में इंटरेस्ट हो वो तुम्हारी हर भाषा को पढ़ लेगा। और मित्र उसे ही बनाओ जो तुम्हें सुखी बनाए, उसे मित्र मत बनाओ। जो तुम्हारा हित चाहे उसे मित्र बनाओ। आजकल ज्यादातर दोस्त ऐसे होते हैं जो इस बात का ख्याल रखते हैं कि उसको बुरा न लगे, उसका जीवन बुरा बने इसकी कोई परवाह नहीं। जीवन बुरा बने ना बने इसकी कोई परवाह नहीं, पर इस बात की परवाह उसको बुरा न लगे। मेरी नजर में वो अच्छा मित्र नहीं है। अच्छा मित्र वह है, उसे बुरा लगे अच्छा, पर उसका जीवन अच्छा होना चाहिए। उसको क्या फील हो रहा है ये सेकेंडरी है, उसके जीवन में क्या घट रहा है, जीवन कैसा बन रहा है प्रमुखता है। तो जो तुम्हारे सुख की अपेक्षा तुम्हारे हित की चिंता करे, जो तुम्हें सकारात्मक प्रेरणा दे, जो तुम्हें बुराइयों से बचाए, जो तुम्हें अच्छे कार्यों में लगाए, वही एक अच्छे मित्र की श्रेणी में चुने जाने लायक है और उसे ही अपना मित्र बनाना चाहिए। ऐसा मित्र तुम्हारे दिल की बात को न केवल सुनेगा अपितु तुम्हारे दिल को संभालने में भी मददगार बनेगा। नवीन जी जैन सिलचर आसाम से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, बड़ा आदमी कौन है? जिसके पास घर है, बैंक बैलेंस है, बहुत अमीर है। लोग कहते हैं जिसकी सोच विचार व्यवहार बड़े हैं वही बड़ा है। देखिए, बड़ा आदमी की परिभाषा तो लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। धन पैसा जिनके पास है, सोच विचार व्यवहार बड़ा, अपनी अपनी व्याख्या है। पर मुझसे पूछो बड़ा आदमी कौन है, तो मैं एक बड़ी सरल सी परिभाषा देता हूँ कि बड़ा कौन है। मेरी नज़र में बड़ा आदमी वही है जिसके पास जाने वाला अपने आप को छोटा महसूस न करे। बड़ा आदमी वो नहीं जिसके बड़े ठाठ हैं। बड़ा आदमी वो है जिसके पास जाने वाला हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने आप को छोटा महसूस न करे। शाश्वत जैन, कटनी मध्य प्रदेश से। नमोस्तु गुरुदेव, मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। कई बार रात में पढ़ते पढ़ते भूख लगती है, परंतु रात्रि भोजन का त्याग है। तो मुझे ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? भूख सहते हुए पढ़ाई करना चाहिए। दिन में डटकर भोजन करना चाहिए ताकि रात में भूख लगे ही नहीं। और एक बात ध्यान रखना, जो मनुष्य अपने जीवन के एक छोटे से संकल्प को पूरा नहीं कर सकता वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। संकल्प से सिद्धि होती है और संकल्प की सिद्धि के लिए संघर्ष के लिए तत्पर होना चाहिए। ये तत्परता अपनी बना के रखें। प्रत्यक्ष। सुदेश जी जैन, माखन नगर बाबई से पूछ रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, कुछ लोगों की धारणा में व्यक्ति की सफलता का मापदंड उसकी शव यात्रा में शामिल लोगों की संख्या से है। उसकी शव यात्रा में शामिल लोगों की संख्या से। हाँ, अगर यह सही है तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी शव यात्रा में भी अधिक से अधिक लोग शामिल हों? और अगर यह सही नहीं है तो व्यक्ति की सफलता का मापदंड क्या है जिससे हम भी उस मार्ग पर चलकर अपना जीवन सफल बना सकें? नमोस्तु। एक बड़ा आदमी था, वो उसका कुत्ता मर गया। बड़ा आदमी था, उसका कुत्ता मरा, शव यात्रा निकाली गई, 5000 लोग थे। बड़ा आदमी था, उसका कुत्ता मरा, शव यात्रा निकाली गई, 5000 लोग शामिल हुए। 6 महीने बाद बड़ा आदमी मरा, उसकी शव यात्रा में 50 आदमी रहे। बड़ा आदमी के कुत्ते की वैल्यू है, उसकी क्या वैल्यू? सोचने की बात है। तो जो सवाल किया है कि किसी व्यक्ति की सफलता का मानदंड उसकी शव यात्रा में शामिल लोगों का होना मेरी नज़र में नहीं है। मेरी नज़र में तो ये है किसी की सफलता का सही मानदंड शव यात्रा निकल जाने के बाद भी
व्यक्ति के हृदय में उसका नाम अंकित रह जाना है। जो कभी भूल न पाए वही तुम्हारी सफलता का मूल है, ऐसा समझना चाहिए। प्रत्यक्ष। हाँ, राजेश जी जैन आरआई गोपालगंज सागर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव, विरोधी बनकर सिखाना और कुछ बेहतर करके दिखाकर सिखाना, यह दो बातें आत्मचिंतन की है। विरोधी बनकर सिखाना और बेहतर बनकर, फिर से बोलो। विरोधी बनकर सिखाना और कुछ बेहतर करके दिखाकर सिखाना, यह दो बातें आत्मचिंतन की है। व्यक्ति ने अपने सामान्य जीवन में एक आदत सी बना ली है कि किसी का विरोधी बनकर ही उसे सिखाया जा सकता है, यह जानते हुए भी कि यदि कुछ बेहतर कर दिखाने से कुछ सिखाया जाए तो वह आत्मबल और शांति प्रदान करेगा। पर यह कैसी विडंबना कि लोग विरोध का फंडा ही अपनाते हैं और फिर दिखावे के लिए बड़े आत्मीय बनते हैं। देखिए, विरोधी बनकर किसी को सिखाना मेरी नज़र में बहुत अच्छा तरीका नहीं, पर बेहतर आदर्श प्रस्तुत कर देना, इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं। विरोधी बनने का मतलब है अपनी शक्ति सामने वाले की लाइन को छोटी करने में लगा देना और बेहतर बनकर कुछ दिखाने का प्रयास करना, अपनी लकीर को लंबी करना है। अपनी दृष्टि सदैव अपनी लकीर को लंबी करने की रखो, किसी की लाइन छोटी करने में अपनी शक्ति मत लगाओ। विरोध सदैव नकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाती है। हमें अपनी चेतना को नकारात्मकता की ओर न बढ़ाकर सकारात्मकता की ओर बढ़ाना चाहिए। हमारे पास दोनों अवसर है। हाँ, ये तो अपनी तरफ बात हुई, लेकिन कोई हमारा विरोध करे तो हम उसके विरोध की परवाह किए बिना बेहतर कर दिखाने का जज्बा अपने भीतर जगा लें, तो फिर विरोध से अप्रभावित रहकर अपने जीवन को बहुत बड़ा आदर्श बना सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। गुरुदेव, अब मैं आपकी आज्ञा से प्रत्यक्ष उपस्थित लोगों के माध्यम से आगे के सत्र को बढ़ाना चाहूँगा। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान महावीर जी आशा जी लुहाड़िया कोलकाता से, और आपके बाद तैयार रहेंगे प्रासुक जी जैन गया से। मुनि श्री प्रमाण साहब जी महाराज की जय। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, महाराज जी ने मेरा नाम कैसे ले लिया, क्योंकि मैंने तो पूछा भी नहीं था कि कोई प्रश्न करूँगा। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, इनका जो सटीक समाधान जो मिलता है वो हमारे लिए बड़ा उपकारी होता है, और उस समाधान से मैं भी कुछ कोटेशन लिखता हूँ। शायद मुनिश्री को मालूम होगा, रूपेश भैया को भी जानकारी हुई है, तो उसको क्रियल करता हूँ और हर क्षेत्र में हर जगह में उसका प्रचार होता है। और वो कहते हैं कि भैया ये बहुत आप अच्छा लिखते हो। बुजुर्ग आदमी पूछते हैं कि माहिर भाई आप जो बताते हो। बहुत बढ़िया, आशीर्वाद। चलो आशीर्वाद जी। सवाल नहीं, आगरा प्राशुक जी अनुष्का जी सेठी गया से, और आपके बाद तैयार रहेंगी कार्तिक जी जैन आगरा से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो हर डिसीजन के पीछे दो पहलू होते हैं, जैसे हमें देखने को मिलता है सबके प्रोस सबके कॉन्स। तो ऐसे क्या सोच के हम डिसीजन ले कि किसी का बुरा भी ना हो और हम अपना काम भी निकाल सके और जो हमें चाहिए हमें वो मिल भी जाए। देखो, कोई भी डिसीजन प्रॉस और कॉन्स तो देखते ही हैं, देखना चाहिए। किसी का बुरा ना हो और हमारा प्रयोजन सिद्ध हो, ये बहुत अच्छी सोच है और ऐसा ही करना चाहिए। एक दृष्टि है भाड़ में जाए दुनिया, हमें तो अपना मतलब सीधा करना है, ये स्वार्थी लोगों की प्रवृत्ति है, हमें इससे बचना चाहिए। लेकिन हम कोई भी कार्य करें, हमारा प्रयोजन सिद्ध हो, हमारा हित सधे पर दूसरों का अहित ना हो, ये एक अच्छे मनुष्य की पहचान है। तो विचार करते समय हमें इस पर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए
और एक वाक्य को सदैव ध्यान रखना, व्यक्तिगत लाभ में अगर सामुदायिक अहित होता है तो उस लाभ को भी नुकसान समझना, और व्यक्तिगत सामुदायिक लाभ के लिए व्यक्तिगत हानि हो तो उस हानि को भी लाभ समझना। बस इस कसौटी को सामने रख करके अपना ऐसा निर्णय लो जो सार्वजनिक है, जीवन ऊंचा उठेगा। नमोस्तु महाराज। प्रासुक नहीं ठीक उपस्थित होंगे। हाँ चलो बोलो। उपस्थित होंगे कार्तिक जी जैन आगरा से, और आपकी बात तैयार रहेंगी शुभ्रा जी शैली जी दमोह से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम दुख में धर्म, जैसे हम दुख आया हमारे ऊपर तो हम धर्म करते हैं, लेकिन अगर हम उस धर्म को ही कंटिन्यू रखते हैं तो क्या ये हमारा स्वार्थ है? देखो, हम लोग जो है ना धर्म को एक इलाज की तरह स्वीकार लिए। जैसे आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर को याद करता है, ऐसे दुख होता है तो लगता है हमारा दुख बीमारी है और इसका इलाज धर्म से होगा, तो धर्म को याद करते हैं। तो इसके उलट कहते हैं चलो भैया इलाज के लिए रखो, तो मैं तुमसे कहता हूँ हेल्थ कॉन्शियस रखो, तो कभी दवाई खानी नहीं पड़ेगी। तो सुख की घड़ी में भी यदि तुम धर्म करते रहोगे तो कभी बीमार ही नहीं पड़ोगे। पर क्या कहें, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को हो। चलिए। हाँ, शुभ्रा जी जैन शैली जी जैन दमोह से अपना प्रश्न रखेंगे, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान कमल जी पापड़ीवाल रांची गुणायतन ट्रस्टी। हमारे संपूर्ण परिवार की ओर से नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, 50 के दशक के बाद हिंदी में जो भी साहित्य लिखा गया उसे नया कहानी, नई कविता इस तरह का नाम दिया गया, और उसकी सभी की जो बेसिक थीम थी वो थी अलगाव, अवसाद, टूटन, ये सब। तो उस समय जब ये सब कहानियाँ लिखी गई होंगी तो उस समय का समाज तो आर्थिक, सामाजिक, इन सभी चीज़ों से गुजर रहा था, पर उस दौर से लेके आज के दौर तक हमारा जो अलगाव है, बिखराव है, टूटन है, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो मेरा प्रश्न ये है कि अभी की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पहले से बेहतर है, पर ऐसा कौन सा मानवीय गुण है जो हम उस दौर से इस दौर तक लगातार खोते ही जा रहे हैं, जिस कारण से पहले अगर गांव में एक सफल होता था व्यक्ति तो सारा गांव सुखी होता था, और आज परिवार के 2 बच्चों के बीच में प्रतिस्पर्धा का माहौल है। नमस्ते। अगर मैं कहूँ तो एक शब्द में कहूँ तो परस्परता, एक वाक्य में कहूँ तो परस्परता, बंधुत्व, प्रेम और आत्मीयता जैसे उदात्त जीवन मूल्यों का अभाव होता जा रहा है, और यही दुखों का कारण। और ये समस्या आर्थिक, सामाजिक और अन्य रूप से विकसित होकर के हम आज देख रहे हैं। ये तो उस काल में उन देशों में भी थी जो विकसित देश के रूप में स्थापित थे। मेरा मानना है जैसे जैसे आर्थिक और भौतिक रूप से मनुष्य समृद्ध होता है, आंतरिक रूप से वो उतना ही कमजोर होता जा रहा है। वो बाह्य शक्तियां उसकी विस्तीर्ण हो रही है, लेकिन वो अंदर से खुद शक्तिहीन होता जा रहा है। जीवन के उदात्त मूल्यों को जब तक हम आत्मसात नहीं करते, जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं। आज के लोगों की दशा मुझे उस लाठी की तरह दिखती है जो ऊपर से रंगी पुती है लेकिन भीतर से खोखली है। ये लुभावनी है पर काम की नहीं। मनुष्य बाहर से बहुत समृद्ध है लेकिन अंदर से टूट रहा है, क्योंकि वो अपने जड़ से दूर हो रहा है। तो वो जड़ तक पहुंचना चाहिए। हमारे जीवन की ये मूल तत्व है, मानव समाज की एक सबसे बड़ी आवश्यकता है। परस्परता, प्रेम, बंधुत्व, आत्मीयता, ये गुण चाहिए। अकेला मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। वो उसका एहसास भी करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और बढ़ते हुए इस उपभोक्तावादी दौर ने इस व्यवस्था को और अधिक तहस नहस कर दिया, जिसने सब कुछ को छिन्न भिन्न कर दिया। हमें चाहिए कि हम इस उपभोक्तावाद की अंधी दौड़ से, उसके दुष्प्रभाव से अपने आप को बचाएं और अध्यात्मवाद को आत्मसात करके जीवन के मूल तत्वों का सही विकास करें।
उपस्थित होंगे श्रीमान कमल जी पापड़ीवाल, गुणायतन ट्रस्टी रांची से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती ललिता जी जैन, लुधियाना से। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, ये प्रश्न उस सब यूथ से है जो जैन समाज से, जैन धर्म से जुड़ना चाहता है, और इसकी शुरुआत आपको सुनने से होती है, और हाल ही में ओशो की महावीर वाणी पढ़ने का सौभाग्य मिला, तो और वहाँ पढ़ा संयम के बारे में, तप के बारे में, बाहरी अंदर। बट प्रश्न ये है महाराज कि इतने बुक्स हैं, महावीर की वाणी सरल भाषा में कहाँ पढ़ी जा सकती है, और ये इस कहाँ लिखा है कि महावीर भगवान ने ऐसा कहा है, और हम इसे कैसे समझें? मेरा तो ये कहना है, महावीर भगवान की वाणी को सरल भाषा में पढ़ने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। एक सच्चे दिगंबर मुनि के पास जाके खड़े हो जाओ, महावीर दिख जाएंगे। धन्यवाद। उन्होंने कहा अहिंसा, संयम और तप ही धर्म है। तुम किसी सच्चे दिगंबर मुनि के समक्ष जाके खड़े होगे तो उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति में अहिंसा, संयम और तप दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बाकी दार्शनिक व्याख्याएं कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। अगर हम महावीर भगवान के तत्व दर्शन को जानना चाहते हैं, भगवान महावीर के संदर्भ में संक्षेप में जानना चाहते हैं, दार्शनिक दृष्टि से जानना चाहते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कुछ न करें। वो एक बहुत सरल सा ग्रंथ बता रहा हूँ जी, जो जीवन को ऊंचा उठाने के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनेगी। मात्र 51 कारिकाओं का ग्रंथ है, वह है इष्टोपदेश। इष्टोपदेश, उसे पढ़ो। मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा स्वरूप क्या है, ये सब चीजें समझ में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, नमस्ते। उपस्थित होंगी श्रीमती ललिता जी जैन, लुधियाना से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती सुरभि जी जैन, अजमेर से। लुधियाना से आई हूँ महाराज साहब, ललिता जी, और मेरे साथ मेरे वहाँ भी भाई बहन आए हैं, और बहुत देर से हमारी इच्छा थी आपके दर्शन करने की, और आज हमारी इच्छा जो पूरी हुई है, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है कि आज मैं आपके सामने बैठने के लायक हो गई। महाराज साहब, मेरा प्रश्न है, हमको बुला लूं जो मेरे साथ बुला लीजिए, बुला लीजिए, आ जाइए, आ जाओ, आ जाइए, आइए। आ जाओ महाराज साहब। आप चले जाओ वहाँ। आ जाओ, आ जाओ। चलो बोलो। हाँ, इसी का नाम अनेकांत है। मथे। हाँ, सवाल कर लीजिए जल्दी से। हाँ महाराज साहब, आध्यात्मिक मार्ग में किस तरह आगे बढ़ सकते हैं? आध्यात्मिक मार्ग में किस तरह आगे बढ़ सकते हैं? 2 स्तर। पहला घर पे रहते हुए, और दूसरा घर से आगे बढ़कर। घर पर रहते हुए मैं आप जैसे उम्र के लोगों को केंद्रित करके कहूँगा कि अब आप अपनी भूमिका को समेटिए। घर में बेटे बहू काम करने में सक्षम होंगे, सब संभाल लिए होंगे, उन पर दायित्व सौंपिए और खुद को एक मार्गदर्शक की भूमिका तक सीमित कर लीजिए। जरूरत पड़ने पर मैं सलाह दे सकता हूँ, दे सकती हूँ। तुम्हें हमसे कोई ज़रूरत है तो बोलो, हमें तुमसे कोई अपेक्षा नहीं। अब मेरी भूमिका मार्गदर्शक की है, मार्ग निर्णायक की नहीं। एक बात। दूसरी बात, अब अपने आप को घर का मालिक मानना बंद करो, मालकियत उनको सौंपो, खुद को मेहमान की तरह रखना शुरू कर दो। समझ गए? ये आप लोग सोचना, बच्चे नहीं सोचे कि ये तो 4 दिन के मेहमान हैं, गड़बड़ हो जाएगा। मालिक की तरह नहीं, मेहमान की भांति रहे, और अपने समय को गोरख धंधे और दुनियादारी की बातों में न उलझाकर जितना बन सके धार्मिक कार्यों, पूजा पाठ, उपासना और साधना में लगा। अगर घर में रहते हुए ऐसा करते हैं
तो जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। अपनी संपत्ति को अपने पास रखें और उसका सद्व्यय करते रहें। संतान को उतना ही देना जितना उनको चाहिए। अपनी जेब खाली मत करना। हमारे यहाँ दो ही रास्ता है, या तो दोनों जेब भरे रखो या जेब ही ना रखो। समझ गए? जेब है तो भरे रहना चाहिए और नहीं तो बिना जेब के रहो, जीवन में आनंद आनंद है। ये दोनों स्थितियों को ध्यान में रख करके चलेंगे तो आगे बढ़ सकोगे। अनासक्ति के साथ, संयम के साथ जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अपने खान पान में यथासंभव संयम लाएं। प्रवृत्तियों को संयत रखें। रात्रि में चारों प्रकार के आहार का परित्याग करें। संलेखना की भावना भाएं। समय समय पर व्रत उपवास भी करते रहें। यदि ऐसा करेंगे तो आत्मकल्याण का रास्ता प्रशस्त होगा। और इस सब को पूरा कर चुके तो फिर किसी सद्गुरु की शरण पकड़े और उनके पीछे लगकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। मेरा वैसे एक छोटा सा प्रश्न है हमारे साथ। अभी आपने कहा कि साधना का मार्ग पकड़े, क्या ईश्वर को पाने का रास्ता सिर्फ साधना है? साधना का मतलब क्या है? साधना का मतलब क्या है? मेरे उपाय नॉलेज में मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। मुझे लगता है कि ईश्वर को पाने के 3 मार्ग हैं, सेवा, शिक्षा और साधना। पहला तो सवाल में ये पूछा, पहला सेवा, फिर शिक्षा, फिर साधना नहीं होना चाहिए? मैं तो कहना ईश्वर को पाना नहीं है, ईश्वर बनाना है। खुद को ईश्वर बनाना है। और साधना है क्या? एक अभ्यास, एक प्रैक्टिस। जब तक हम दुनियादारी से डिटैच नहीं होंगे, अपने आप से अटैच नहीं हो पाएंगे। समझ गए? तो बाकी चीज़ें लोक जीवन के लिए है, लोकोत्तर हित के लिए। हमें खुद का खुद के साथ केंद्रीकरण करना जरूरी। ठीक है? मैंने सब 2 लाइनें बोलनी मैंने। ओ हाँ। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई होइया। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई होइया। बहुत सुंदर। फिर बाद में मेरे कर्मा वल ना वेखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई होइया। थे वंदना। उपस्थित होंगी सुरभि जी जैन अजमेर से और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती इंदिरा जी जैन मड़िया कोटा से। नमोस्तु महाराज श्री। अजमेर से आए हुए सभी लोगों की तरफ से नमोस्तु महाराज श्री। आपका प्रश्न, आपका शंका समाधान मुझे शुरू से ही बहुत मोटिवेट करता है महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि 24 आवर्स पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाए, क्या करें महाराज श्री? बोलिए। 24 आवर्स पॉजिटिव रहने के लिए क्या करें और 24 आवर्स हम कॉन्फिडेंट रहें, इसके लिए भी हम क्या करें? पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रहने के लिए क्या करें? बड़ा सरल सा उपाय, क्योंकि कहीं ना कहीं सरल सा उपाय है। नेगेटिव लोगों, नेगेटिव निमित्तों से अपने आप को बचा के रखो। समझ गया? चलिए। उपस्थित होंगी श्रीमती इंदिरा जी जैन मड़िया से और आपकी बात तैयार रहेगा श्री प्रमाण सागर सेवा संघ ललितपुर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है कि श्रुत केवली किसे कहते हैं और श्रुत केवली क्या तद्भव मोक्षगामी होते हैं या अगले भव में जाएंगे? तीर्थंकरों के द्वारा जो प्रतिपादित तत्व होता है उसको बोलते हैं श्रुत। उस श्रुत के पूर्ण ज्ञाता को श्रुत केवली कहते हैं। वे तद्भव मोक्षगामी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। उस भव में भी जाते, भवांतर में भी जाते, पर मोक्षगामी होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। नमोस्तु महाराज जी। अगले प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ श्री प्रमाण सागर सेवा संघ को और आपके बाद तैयार रहेंगे रितेश जी जैन। परम पूज गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमो। गुरुदेव, जीवन में जो चुनौती में छुपे उद्देश्य को, गलती में छिपी सीख को और समस्या में छिपे अवसर को कैसे पहचाने? फिर से बोलो।
गुरुदेव, जीवन में जो चुनौती में छुपे उद्देश्य को एवं गलती में छुपी सीख को एवं चुनौती में छिपे हुए देश को, उद्देश्य को, गलती में छिपी सीख को एवं समस्या में अरे छिपे। बाबा इतनी हड़बड़ा के बोलेगा तो सब ऊपर चला जाएगा। चुनौती में छिपे हुए देश को, देश यानी नेशन ना, राष्ट्र। उपदेश उपदेश उपदेश। अब ऐसा ऊंच छिपा के बोल रहा है कि मैं सुन ही नहीं पा रहा। चुनौती से भरे हुए उद्देश्य को, बोलो बोलो, उसी को बोलने दो, बोलेगा। जीवन में जो चुनौती में छुपे उद्देश्य को और गलती में छिपी सीख को और समस्या में छिपे अवसर को कैसे पहचाने? हाँ, चुनौती में छिपे उद्देश्य को, गलती में सीखी सीख, छिपे सीख को और समस्या में छिपे अवसर को कैसे पहुंचे। देखो, चुनौती में छुपे उद्देश्य हम तब जान सकते हैं जब हमारे सामने उद्देश्य हमारा प्रमुख हो। हम उद्देश्य को प्रमुखता से सामने रखें और चुनौती को चुनौती के रूप में स्वीकार करें, अपनी कुशलता से उसे उपलब्धि में बदल दें। चुनौती में छिपे उद्देश्य को समझना है तो इसका एक बड़ा सरल सा उदाहरण देता हूँ। जब किसान बीज बोता है तो बीज को ऐसे छींटता है ना, बिखेरता है। उसका बीज को बिखेरना एक उसके लिए चुनौती है। खेत को तैयार करके मिट्टी में बीज डाल रहा है, यानी अपनी कीमती बीज को फेंक रहा है एक प्रकार से, लेकिन इसे एक चुनौती के रूप में लेता है। वो जानता है कि यही बीज फलीभूत होगा क्योंकि उसके मन में विश्वास है। जिसका आत्मविश्वास प्रबल होता है वो चुनौतियों के क्षणों में भी चुनौतियों को न देखकर अपने उद्देश्य को देखता है, अपने लक्ष्य को देखता है कि क्या करना है। आत्मविश्वास मजबूत होता है, वो बड़ी से बड़ी चुनौती का बहुत सहजता से सामना कर लेता है। गलतियों में छिपे सीख को वही व्यक्ति देख सकता है जो अपने गलतियों की समीक्षा कर उनकी पुनरावृत्ति न करने के लिए संकल्पित होता हो, जिसे अपनी गलती का एहसास होता हो और जो अपनी गलती को दूर करने के लिए तत्पर रहता हो। तो जब भी कोई गलती हो जाए उसकी समीक्षा करो और गलती का एहसास होते ही उसे स्वीकार कर उसका सुधार करने में कभी भी घबराओ मत। और समस्या में छिपे अवसर को वही व्यक्ति देख सकता है जिसकी सोच सकारात्मक हो। नकारात्मक व्यक्ति को हर अवसर में एक समस्या दिखती है और सकारात्मक सोच के धनी हर समस्या में एक अवसर देखते हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। उपस्थित होंगे श्रीमान रितेश जी जैन और आपकी बात तैयार रहेंगी नीरो जी जैन अजमेर से। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी दो सगे रिश्तेदार हैं और उनके गोत्र भिन्न भिन्न हैं। उन्होंने मिलकर मूर्ति की स्थापना की है, तो मूर्ति के प्रशस्ति में दोनों गोत्र के नाम लिख सकते हैं या किसी एक गोत्र का नाम ही लिखा जाएगा? जहाँ विराजमान कर रहे हैं उनसे पूछ के करो, वो जैसा कहे वैसा मानो। चलो। नमस्ते महाराज। हम लोग सभी बैचलर लड़के मिलके एक ट्रस्ट ओपन कर रहे हैं महाराज जी, प्रस्पेक्टिव के बच्चों की पढ़ाई के लिए, उसके लिए आशीर्वाद। चलो। हाँ, नीरो जी जैन उपस्थित होंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे अभिषी जी रेखा जी भंडारी जयपुर से। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक बार आपने कहा था कि सम्य शिखर की वंदना कर, उपास में करो तो उसका व्रत करके वंदना करो, उसका फल बहुत होता है। तो मैंने कल कोशिश की तो एक गर्दरा तक तो मैं चली गई, वहाँ से आगे मुझसे नहीं बढ़ा गया, वहाँ से ज़्यादा उल्टियाँ होने लगी, मतलब पूरी यात्रा मेरी विफल रही। तो मेरा कौन सा पाप है? देखो, इतना तो किया, ये सोचो पाप मत सोचो, नहीं तो पहले ही चालू हो जाती। वंदना हो गई कि अधूरी रही? 2-3 टाँग छूट गई। अब अगले भावना लेके जाओ कि अब की बार आऊं तो पूरी वंदना करके जाऊं, थोड़ी ठंडी में आऊं। और गुरुदेव
बच्चा है, उसने भी की, बहुत सुंदर। लेकिन चलिए, वहाँ पे उसने पानी नहीं लिया। बहुत बढ़िया, कीजिए शक्ति प्रमाण। चलिए, उपस्थित होंगे अभिषेक जी रेखा जी भंडारी जयपुर से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, कांटों की फितरत ही होती है चुभने की, गलती हमारी होती है कि हम संभल कर नहीं चलते। महाराज जी, जीवन में संभल कर कैसे चले? संभल कर कैसे चले? जब जब कांटे चुभे उनकी स्मृतियों को याद रखो कि कांटे मेरी लापरवाही से चुभे हैं, और कांटे की चुभन, पुरानी कांटों की चुभन को याद रखोगे तो संभलने की आदत अपने आप हो जाएगी। नमोस्तु महाराज। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी अपना प्रश्न पूछेंगे, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान आजाद कुमार शाह इंदौर से। तुम कर लो, फिर इनका नाम दे दे, एक कोई नाम और। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री कहते हैं कि जब तक हम अपनी आत्मा को नहीं पहचानेंगे तब तक मोक्ष मार्गी नहीं बन सकते, तो ऐसा कहना क्या सही है? बिल्कुल सही है। मोक्ष किसको चाहिए? मोक्ष किसको चाहिए? हाँ, ये कह रहे हमको चाहिए। मोक्ष तो उसको चाहिए जो बंधा है। बंधा कौन है? आत्मा। तो जिसको मोक्ष चाहिए उसको ही पता नहीं है, तो फिर क्या होगा? जब तक खुद का पता नहीं तब तक कुछ भी पता नहीं। इसलिए आत्मज्ञान के बिना कल्याण संभव नहीं है। भेद विज्ञान हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो जो धर्म में लगे हैं तो क्या मोक्ष मार्ग ही नहीं है वो? धर्म में लगे हैं उन लोगों को कहो कि धर्म में लगे हो तो आत्मा को पहचान करके लगो, तब सच्चे मोक्ष मार्गी बनोगे। बहन जी को दे दो, अपना नाम बोल देंगे। मैं ब्रह्मचारिणी स्वीटी दीदी मेरठ से हूँ, और मेरा एक YouTube चैनल भी है, डायमंड्स ऑफ जैन धर्म। मैं थोड़ा सा प्रयास कर रही हूँ शास्त्र में, उसमें मतलब पढ़ाती हूँ थोड़ा सा। तो मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कुछ बच्चे पहले धर्म करते हैं लेकिन बाद में कोई दुर्घटना उनके साथ घटी और वो धर्म से बिल्कुल विमुख हो जाते हैं, बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। मंदिर अगर किसी कारण से जाना भी पड़े तो वो भगवान को नमस्कार नहीं करते। ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं आजकल के। तो क्या ऐसे बच्चों को तीर्थ स्थान पर ले जाना सही है? पेरेंट्स का मन दुखी होता है थोड़ा सा कि वो नमस्कार नहीं कर रहा बच्चा भगवान को। ऐसे बच्चों के लिए सबसे पहले सही तरीके से मोटिवेट करना चाहिए, और किस कारण से विमुख हुआ है उसे पहचान कर उसके कारणों का निवारण करना चाहिए। यदि बच्चों को तार्किक तरीके से बातें समझाई जाए तो वो उनकी खोई हुई आस्था वापस प्रतिष्ठित हो सकती है। सबसे बड़ी गलती तो ये है कि हम लोग बच्चों को धर्म करने की प्रेरणा तो देते हैं पर धर्म का मर्म ही नहीं सिखाते। हम उनको भय से, लोभ से या अन्य भौतिक आकांक्षाओं से धर्म से जोड़ते हैं, प्रेरित करते हैं, जबकि धर्म का मूल स्वरूप कुछ और। जब हम उन्हें सही दृष्टि से धर्म का बोध कराएं तो बच्चे कभी विमुख नहीं होंगे। एक युवक मेरे संपर्क में, धार्मिक परिवार का बच्चा था, वो भी धार्मिक था। उसके पिताजी की अल्प वय में मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद वो धर्म से बिल्कुल विमुख हो गया। जैसा कि अक्सर होता है, मेरे पापा ने इतना धर्म किया फिर भी उन्हें धर्म से क्या मिला। हाँ, ऐसे ही होता है। वो एकदम धर्म विमुख हो गया। उसकी माँ ने एक दिन मुझसे कहा, महाराज मुझे मेरे पति के खोने का दुख नहीं है, उसमें तो मैंने अपने आप को संभाल लिया, पर बेटे का धर्म विमुख होने का विकल्प जरूर है। आप ही उसे समझा सकते हैं क्योंकि वो आपको बचपन से मानता रहा है। आप उन्हें समझाइए कैसे क्या कर सकते हैं। छोटे से जुड़ा था, मैंने उसे बुलाया। बुलाने के बाद चूंकि मैं बुलाया तो मेरी बात को काट नहीं पाया, मुझे एक गार्जियन की तरह देखता था। आया,
आते ही उसने कहा, महाराज जी आप लोग धर्म धर्म कहते हो, धर्म में कुछ नहीं रखा। मैंने पूछा धर्म में तुम क्या चाहते हो? बोले मेरे पापा को क्यों छीन लिया। हमने ये बताओ धर्म किसी को अमर कर सका है क्या? धर्म का पहला पाठ तो हम लोगों ने बचपन में ये सुना है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपने अपने बार। इस संसार में कोई अजर अमर अविनाशी नहीं है। तुम्हें किसने बता दिया कि धर्म करने वाला अमर बनता है, धर्म करने वाला दीर्घायुष्क होता है, धर्म करने वाला निरोगी होता है, धर्म करने वाले पर मुसीबतें नहीं आती, धर्म करने वाला धनी होता है? किसने बता दिया? ये धर्म है ही नहीं। तो फिर महाराज हम लोग धर्म क्यों करें? संयोग से उस शहर में एक घटना और घटी थी। एक तरफ उसके पिता खोए और उससे कुछ दिन पहले एक महिला, घर से डिप्रेशन की शिकार महिला, छत से कूद के नीचे गिर गई थी, आत्महत्या कर ली। 60 साल की महिला ने आत्महत्या किया, उसका पति डिप्रेशन में। मैंने पूछा तुझे पता है कि वो एक दुर्घटना हुई? बोले हाँ। बोले क्या हुआ? बोले आंटी डिप्रेशन में थी। अभी तुम्हारे वो अंकल की क्या स्थिति है? बोले वो डिप्रेशन में। क्या एज है? बोले उनकी 65 साल की एज है। कितने दिन हो गए? बोले 6 महीना। हमें तुम्हारे पापा की उम्र कितनी थी? बोले 42 साल की। तुम्हारी मम्मी की स्थिति क्या है? महाराज मेरी मम्मी तो बहुत स्ट्रांग है। हमने कहा ये स्ट्रांगनेस कैसा है? बोले उनके धर्म के कारण। उसी ने कहा तो धर्म के कारण। हम बोला अभी तो तू बोला धर्म क्या देता है? धर्म यही स्थिरता देता है। धर्म किसी का जीवन मरण नहीं रोक सकता, लेकिन चाहे जैसा जीवन मरण हो स्थिरता जरूर दे सकता है। तो उसने एक बात कही कि महाराज धर्म का ये रूप है तो ये बताया क्यों नहीं जाता? मैं तो बहुत लंबी चर्चा थी, संक्षेप में बता रहा हूं। हम लोग धर्म का सही स्वरूप बच्चों को बताएं ताकि बच्चे विमुख ही ना हो। बच्चों को समझाएं कि कर्म क्या है, कर्म की सत्ता क्या है, जीवन के संयोग क्या है, सुख दुख कैसे हमारे जीवन में घटते हैं और उनका सामना हमें कैसे करना है। हर व्यक्ति को ये पाठ गहरे स्तर तक पढ़ाना चाहिए। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। ये चीजें सिखाएं जो धर्म का मर्म है। हम लोग कहते हैं मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, बल्कि उल्टा ही पढ़ाते हैं। हम छोटे थे, स्कूल जाते थे, परीक्षा मंदिर जरूर जाना। आज रिजल्ट खुलने वाला है, जाओ मंदिर पहले जाओ। रिजल्ट तो मेरा पहले बन गया, आप क्या बदल जाएगा? भूल जाते हैं। इतनी बातें जो वायदे हम करते वो होता नहीं। तो जब धर्मात्माओं पर संकट आता है तो लोगों का मन डगमगा जाता है। तो एकदम व्याख्या कीजिए कि ये मान के चलना धर्मी पर ज्यादा संकट आते हैं। अंतर केवल इतना, अधर्मी थोड़े से संकट से टूटता है और धर्मी बड़े बड़े संकटों में भी अटूट बना रहता है। बस ये बना के रखो तो बच्चे बदलेंगे। और ऐसे बच्चे अगर तीर्थ यात्रा में आए हैं तो उनको लाना चाहिए। क्या पता कौन सा निमित्त मिल जाए और उसका जीवन बदल जाए। हो सकता है यहाँ बैठा हो, शंका समाधान सुन करके ही शायद बदल जाए, उसको पता लगे। उन्हें दोष उनका नहीं है, उनको सही समाधान मिलना चाहिए। आज के युवाओं का मन तार्किक होता है और उनको तार्किकता से ही बात समझ में आती, समझाना चाहिए। बहुत अच्छा महाराज जी। अब हम बच्चों को इसी तरह से समझाएंगे। मैं बहुत पढ़ाती हूँ बच्चों को। नमस्ते गुरु। श्रीमान आजाद कुमार जी शाह इंदौर से अपना प्रश्न रखेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती लता जी गंगवाल गया से। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि यदि कोई ब्रेन डेड का मरीज अस्पताल में भर्ती किया जाता है तो उसको वेंटिलेटर पर रखा जाता है। अगर वेंटिलेटर 2 साल में निकाले तो 2 साल में डेथ हो जाती है और 4 साल में निकाले 4 साल में होती है। तो उसकी आयु क्या मानी जाएगी? देखिए, तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। हमने तो ये तक सुना है, हालांकि सही है कि नहीं मैं नहीं कहता, चले जाने के बाद भी वेंटिलेटर लगाए रखते हैं और कृत्रिम श्वास है। अब इसको आयु से हम नहीं जोड़ सकते। चलिए।
उपस्थित होंगी श्रीमती लता जी गंगवाल गया से और आपकी बात तैयार रहेंगी पंकज जी जैन अजमेर से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मैंने सुना है कि मुनि महाराज हार लेकर भी निराहारी रहते हैं, ऐसा क्यों? क्या निराहारी रहते हैं? आहार लेकर के भी निराहारी रहते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा सुना है। कहाँ सुन लिया? सुनो, आहार लेकर निराहार माने खाओ फिर भी उपवास है ना। देखो, हम आप लोगों को भी आहार करके उपवास का रूप बता देते हैं। बता दें, मुनि महाराज को छोड़ो, आप लोगों को एक तरकीब बताते हैं। हम लोगों ने तत्वार सूत्र पढ़ा है। तत्वार सूत्र का क्या फल बताया? तो एक बार निर्दोष तत्वार सूत्र का पाठ कर लो तो आहार के बाद भी उपवास हो गया कि नहीं हुआ? ये तो तुम लोगों के लिए है ना, लेकिन मुनियों के लिए ऐसा नहीं। आचार्य कुंद कुंद ने कहा है, कोई क्रिया अगर इच्छा पूर्वक करो तभी वो क्रिया कहलाती है। यदि इच्छा रहित होकर करो तो क्रिया क्रिया नहीं कहलाती। आचार्य कुंद कुंद कहते, जस मनीष नमप्पा तम पितवो तम पड़िच्छगा समना अन्नम भिक्ख मनीषन मधते समना निराहारा। जिसकी आत्मा में कोई इच्छा नहीं है वो भोजन करते हुए भी निराहारी है, क्योंकि उसकी भोजन में कोई इच्छा नहीं, रुचि नहीं। समझ गए? हाँ, चलिए। नमोस्तु महाराज। हाँ, नमस्ते महाराज जी। नमस्ते अपना प्रश्न रखेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी संगीता जी। महाराज जी, हम व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, मगर हम जीएसटी की चोरी करते हैं। जीएसटी की जो जीएसटी सरकार ने लगाई हुई है उसकी चोरी करते हैं। अगर चोरी नहीं करेंगे तो मार्केट में हम व्यापार नहीं कर सकते। तो महाराज जी ये जानना चाहते हैं चोरी किस श्रेणी में आती है और इससे बचने का क्या समाधान है? देखो, ये चोरी तो चोरी है और इस एक बेईमान व्यापारी सबको चोर बनाता है। अरे सरकार तुमको जीएसटी घर से भरने थोड़ी कह रही है, वो तो कह रही कस्टमर से लो और हमको दो। तो चोरी क्यों करते हो? अगर महाराज जी मार्केट ऐसा है, अगर चोरी नहीं करेंगे ना, नहीं कर सकते व्यापार वास्तव में। थोड़े दिन और रुको, आधी आदत तो सुधर गई, पूरी सुधर जाएगी। मोदी जी तीसरी बार आ जाए तो सब कुछ सुधार में आएगा। सुधरना ही चाहिए, तभी काम होगा। बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और इससे देश की जीडीपी भी बढ़ी है। तो ये बढ़ना चाहिए। व्यक्ति को देश के हित की भी बात सोचनी चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।